हेलो डियर स्टूडेंट्स, योर वार्म वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 की इंग्लिश बुक रिसोल्यूशन का चैप्टर नंबर 6। इस चैप्टर का हमने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग एक बार जाके वो वीडियो ज़रूर देखिए, फिर आप इस वीडियो को देखना ताकि चैप्टर आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो सके। तो बच्चों, अभी तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि जो गुलनाज के जो हस्बैंड थे दर्शन आगा, उनकी डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से उसको बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है क्योंकि वो लोग बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। तो स्टार्टिंग में तो एक दो दिन तो उनको पड़ोसी वगैरह ने, जो ट्रेडिशन होता है अपना कि किसी के घर में डेथ हो जाती है उसकी वजह से खाना भेजते, तो वैसे खाना भेज दिया जाता था। लेकिन बाद में जब खाना आना बंद हो गया तो उन लोगों को काफ़ी तकलीफ होने लगी और कई दिनों तक तो उनको भूखा भी रहना पड़ा। और फिर एक दिन क्या हुआ था कि जो ब्रेडमैन आया वाइट हाउस में ब्रेड देने के लिए, तो तब वो उसके पास ब्रेड लेने के लिए जाती है, लेकिन वो ले नहीं पाती क्योंकि ब्रेडमैन थोड़ा अपने घोड़े के ऊपर गुस्सा हो जाता है इसलिए। तो अब आगे देखते हैं कि उसने क्या किया। शी केम इनसाइड बट डिड नॉट डेयर लुक इनटू द फीवर्ड आइज ऑफ हर सन। अब देखो बच्चों, फेवर्ड मतलब होता है बेताब, कि वो अंदर आई और उसमें बिल्कुल भी साहस नहीं था कि वो अपने बच्चों की, जो अपने उसके जो बेटे थे उनकी बेताब आंखों की तरफ देख सके। वेटिंग होपफुली मतलब होता है आशा के साथ, जो कि आशा के साथ मतलब उनको लग रहा था कि उनकी माँ उनके लिए खाने के लिए कुछ ना कुछ लेके आएगी, ऐसा सोचकर उसका वेट कर रहे थे। नॉट अ वर्ड वॉज स्पोकन इन द रूम। कमरे के अंदर एक भी शब्द बोला नहीं गया। द बॉय सिंपली लुक्ड एट हर एम्प्टी हैंड्स। जो लड़के हैं उन्होंने उसके खाली हाथों की तरफ देखा। एंड टर्न्ड देयर आइज अवे, और उन्होंने अपनी आंखें घुमा ली। टर्न मतलब होता है घुमाना। इट वॉज अ लॉन्ग टाइम लेटर दैट द यंगर बॉय ब्रोक द साइलेंस। काफ़ी लंबे समय के बाद जो छोटा वाला लड़का है उसने अपनी चुप्पी तोड़ी। साइलेंस मतलब होता है चुप्पी। मदर, आई कैन नॉट स्टैंड इट एनी मोर। माँ, मैं अब और ज़्यादा नहीं सहन कर पाऊँगा। समथिंग इज़ हैपनिंग इनसाइड माई टमी। मेरे शरीर के अंदर, मेरी बॉडी, मेरे पेट के अंदर कुछ हो रहा है। डोंट वरी माई स्वीट सन। टेंशन मत लो मेरे प्यारे बच्चे। इट इज़ हंगर। हंगर होता है भूख। ये क्या है बच्चे? भूख है। आई फील इट टू। मुझे भी ये फील हो रही है। आई एम डाइंग। वो अपनी मम्मी को बोलता है मैं मर रहा हूँ। द ओल्डर बॉय ओपन हिज आइज एंड लुक्ड एट हिज ब्रदर। जो बड़ा लड़का है वो अपनी आंखें खोलता है और अपने छोटे भाई की तरफ देखता है। गुलनाज लुक्ड एट बोथ ऑफ देम। गुलनाज उन दोनों की तरफ देखती है। द लिटिल बॉय वॉज साइलेंट। जो छोटा वाला जो लड़का था वो एकदम चुपचाप था। द फेस वॉज डार्कन। उसका फेस धीरे धीरे बहुत ज़्यादा काला पड़ता जा रहा था। हिज लिप्स ड्राई एंड पास्ट। बच्चों, पास्ट का मतलब होता है सूख जाना। उसके जो लिप्स थे वो क्या हो चुके थे? ड्राई हो चुके थे, और मतलब एक तरीके से उसके होठ बिल्कुल एकदम सूख गए थे। हिज ब्लडलेट स्किन फेडेड एंड हेलो। फेडेड मतलब होता है बच्चों मुरझा जाना, और हेलो मतलब होता है खाली। जो उसकी जो स्किन थी उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसमें बिल्कुल भी खून नहीं है, और इसकी वजह से वो मुरझा गई थी और एकदम खाली खाली सी लग रही थी। फाइनली, अंत में, गुलनाज बैक ऑन टू द ओल्डर बॉय एंड दे लेफ्ट द रूम टू टॉक आउटसाइड। बच्चों, बैक ऑन का मतलब होता है इशारा करना। अंत में गुलनाज ने क्या किया? अपने बड़े वाले बेटे की तरफ इशारा किया और उन दोनों ने बात करने के लिए, मतलब अकेले में बात करने के लिए वो दोनों रूम से बाहर गए। वी मस्ट गो टू बोट्स द ग्रॉसर। ग्रॉसर होता है बच्चों पंसारी, कि हमें जो बोट्स, जो ग्रॉसर है, जो पंसारी है, किराना की शॉप का जो मालिक है बोट्स, उसके पास जाना चाहिए। वी मस्ट आस्क फॉर सम राइस फ्लोर एंड पोटैटोज। हमें उसको कुछ चावल, आटा और आलू देने के लिए कहना चाहिए, मतलब हमें उससे जाके ये मांगने चाहिए। टेल हिम वी विल पे हिम इन अ फ्यू डेज। और उसको जाके कहना कि हम उसको थोड़े दिनों में वापस उसके पैसे दे देंगे, मतलब हम उसको तब उसके जो पैसे हैं वो तब पे कर देंगे। द बॉय शैबी कॉट वॉज नॉट हैवी इनफ टू कीप आउट द कोल्ड आउटसाइड। शैबी मतलब होता है बच्चों फटा हुआ। लड़के का जो फटा हुआ कोट था वो बाहर की जो ठंडी हवा थी उसको रोकने के लिए पर्याप्त नहीं था। ही हैड नो स्ट्रेंथ इन हिज लेग्स। उसके पाँव में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ होता है बच्चों
ताकत, उसके पाँव में बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। एंड हैड टू स्टडी हिमसेल्फ अगेंस्ट द वॉल एज ही वॉक्ड। बच्चों स्टडी मतलब होता है स्थिर रहने के लिए, तो उसने क्या किया, अपने आप को स्थिर रखने के लिए दीवार का सहारा लेकर चलना शुरू किया। फाइनली ही रीच द स्टोर ऑन द हिल। हिल मतलब होता है बच्चों पहाड़ी, और अंत में वो जो दुकान थी जो कि पहाड़ी के ऊपर थी वो वहाँ पहुँच गया। एंड एंटर द वार्म रूम, वार्म होता है बच्चों गर्म, और उसने उस गर्म कमरे के अंदर प्रवेश किया। ही वेटेड अंटिल ऑल द अदर कस्टमर हैड लेफ्ट, और उसने तब तक इंतज़ार किया जब तक कि सारे के सारे कस्टमर नहीं चले गए। होपिंग टू बी एबल टू टॉक टू द ग्रॉसर इन प्राइवेसी। होपिंग मतलब होता है आशा करना, क्योंकि उसको क्या आशा थी कि वो उस ग्रॉसर से, उस पंसारी से अकेले में बात करेगा। एंड टू एंजॉय द वार्मथ ए लिटिल लॉन्गर, और वो वहाँ पे जो गर्मी थी उसका थोड़ा सा और ज़्यादा आनंद ले सके। वो इसीलिए वहाँ पे रुका होता ताकि वो उससे थोड़ी देर रुक के और आराम से अपने हिसाब से बात कर सके, उसको अपनी सिचुएशन समझा सके, और वो जो गर्माहट उसको वहाँ पे मिल रही थी उसका थोड़ा और फ़ायदा उठा सके। देन ही लेफ्ट हिज प्लेस बाय द फायर साइड, और अंत में उसने जो आग वाली जो जगह थी उसको वहाँ से छोड़ा। एंड ऑर्डर्ड ए पाउंड ऑफ राइस, और उसने एक पाउंड ऑफ राइस ऑर्डर किए। ए पाउंड ऑफ फ्लोर मतलब आटा ऑर्डर किया। एंड ए पाउंड ऑफ पटेटोज, और आलू मंगवाए। ही पुट हिज हैंड इनटू हिज पॉकेट, उसने अपना जो हाथ है वो पॉकेट के अंदर डाला। एज इफ सर्चिंग फॉर हिज मनी एंड देन प्रिटेंड टू हैव लेफ्ट इट एट होम। बच्चों प्रिटेंड मतलब होता है बहाना देना है, दिखावा करना। मतलब उसने अपना हाथ अपने पॉकेट में डाला जैसे कि वो पैसों को ढूंढ रहा है, और उसने ऐसा शो किया, उसके सामने ऐसे बहाना लगाया कि उसने पैसे गलती से घर पर छोड़ दिए। ओ आई सीम टू हैव फॉरगॉटन इट एट होम, शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैं पैसे घर पर ही भूल गया। फॉरगॉटन मतलब होता है भूलना। आई हेट टू हैव टू गो ऑल द वे होम इन दिस कोल्ड एंड कम बैक अगेन, मुझे नफरत है इस चीज़ से कि मैं इतनी ठंड में वापस घर जाऊंगा और पैसे लेके वापस तुम्हारे पास आऊंगा। राइट इट डाउन, तुम पैसों को लिख लो। आई विल पे यू टुमारो, मैं तुम्हें कल दे दूंगा। इट वॉज अ ब्रेव एफर्ट, यह एक बहुत बहादुरी वाला एफर्ट था, मतलब प्रयास, मतलब उसने काफ़ी अच्छा प्रयास किया था। बट द ग्रॉसर न्यू द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड टू वेल। बच्चों ट्रिक्स होते हैं, जो चाल होती है ना वो, और ट्रेड मतलब होता है व्यापार, लेकिन जो ग्रॉसर था वो व्यापार की सारी ट्रिक्स जानता था। फर्स्ट ब्रिंग द मनी, पहले जाओ और पैसे लेके आओ। देन यू कैम टेक द गुड्स, और उसके बाद तुम आके सामान ले जाना। गुड्स यहाँ पे, गुड्स का मतलब है सामान। यू हैव बिकम सो थिन, तुम बहुत ज़्यादा पतले हो। सम वन हु हैज़ मनी एट होम डज नॉट गेट सो थिन, अगर किसी के घर में पैसा होता है तो वो इतना ज़्यादा पतला नहीं होता। द बॉय ह्यूरिड आउट, ह्यूरिड आउट का मतलब होता है बच्चों तेजी से, जो लड़का है वो तेजी से बाहर निकला। एम्ब्रेस्ड टू लीव हिज लाई फाउंड आउट, लाई मतलब होता है झूठ, और एम्बलेस मतलब होता है गलानी से भर जाना, मतलब उसको बहुत ज़्यादा रोना आ गया था क्योंकि उसका जो झूठ था वो पकड़ा गया था। ही फाउंड द आइसीनेस ऑफ द स्ट्रीट मोर अनबियरेबल, अब उसको ऐसा लग रहा था कि बाहर जो गली की जो ठंड है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा अनबियरेबल मतलब असहनीय हो गई थी। देन ही हैड बिफोर ही एंटर द स्टोर, जब वो स्टोर में उसने पहले एंटर किया था ना, तब भी वो ठंड में से आया था, तो उसको ऐसा लग रहा था कि पहले के मुकाबले अब जो ठंड है वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा असहनीय हो गई थी, मतलब उसको अब ज़्यादा ठंड लग रही थी, क्योंकि पहले वो ठंड से उस शॉप में गया तो उसको गर्मी मिली, और फिर गर्मी से जब वो एकदम से बाहर ठंड में निकला तो उसको और ज़्यादा सर्दी लगने लग गई थी। एट द कॉर्नर, कोने में, ही सा स्मोक कमिंग आउट ऑफ द चिमनी ऑफ द व्हाइट हाउस, उसने देखा कि व्हाइट हाउस की जो चिमनी है उससे धुआं निकल रहा था। हाउ हैप्पी वर द पीपल हु लिव्ड इन इट, ये लोग कितने खुशनसीब होंगे जो इस घर के अंदर रहते होंगे। इट डिड नॉट ऑकर टू हिम टू बी जेलस ऑफ देम, ये ऐसा नहीं था कि वो उनके लिए ईर्ष्या फील कर रहा था। जेलिस मतलब होता है बच्चों ईर्ष्या, कि ऐसा नहीं था कि उसको उनके लिए
जेलेसी फील हो रही थी. ही हैड ओनली एडमायरेशन फॉर दीज पीपल हु हैड गिवन हिम द बेस्ट मील ऑफ हिज लाइफ. बच्चों एडमायरेशन का मतलब होता है प्रशंसा करना. वो तो केवल उन लोगों की प्रशंसा कर रहा था जिन्होंने उसे उसके जीवन का सबसे अच्छा खाना खिलाया था, क्योंकि जो खाना था वो व्हाइट हाउस से आया था ना, तो इसलिए वो उन लोगों की प्रशंसा कर रहा था. ही वॉल्ड होम एज फास्ट एज ही कुड. वो जितनी तेजी से घर जा सकता था वो गया. हिज टीथ चैटरिंग. चैटरिंग मतलब होता है कड़कड़ाना. उसके जो दांत थे वो कड़कड़ा रहे थे. देयर वॉज नो नीड टू से एनीथिंग टू हिज मदर एंड ब्रदर. उसे अपने माँ और अपने भाई को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ी. हिज एम्प्टी हैंड्स टोल्ड देयर वन स्टोरी. उसके जो खाली हाथ थे ना, उन्होंने ही सारी कहानी बता दी थी. ही टुक ऑफ हिज क्लोथ्स. उसने अपने कपड़े उतारे. टुक ऑफ का मतलब होता है उतारना. एंड वेंट टू हिज बेड. और अपने बेड पर चला गया. एंड वेन ही स्पोक. और जब वो बोला, ही सेड. उसने कहा, आई एम कोल्ड, आई एम कोल्ड. मुझे ठंड लग रही है, मुझे ठंड लग रही है. द ब्लैंकेट रोज एंड फेल ऑन हिज ट्रेमलिंग बॉडी. ट्रेमलिंग होता है कपकपाती. जो ब्लैंकेट है, जो चादर है, वो उसकी कपकपाती हुए शरीर से कभी वो ओढ़ रहा था उसको और कभी नीचे गिरा रहा था. गुलनाज पाइल्ड ऑन हिम. पाइल्ड मतलब होता है ढेर लगा देना. गुलनाज ने उसकी बॉडी के ऊपर ढेर लगा दिया. वॉट एवर शी कुड फाइंड. जो भी उसको मिला, मतलब जितने भी ब्लैंकेट वगैरह सब उसको मिले ना, उसने उसको ले जाके उड़ा दिया. द ट्रेमलिंग लास्टेड फॉर नियरली 2 hours. जो कपकपाहट है उसकी बॉडी में लगभग 2 घंटों तक रही. देन केम द फीवर एंड द एग्जोशन. एग्जोशन मतलब होता है थकान. फिर उसके बाद में उसको बुखार हो गया और बाद में उसको थकान हो गई. द बॉय ले ऑन हिज बैक मोशनलेस. जो लड़का है वो अपनी पीठ के बल पर मोशनलेस, बिल्कुल गतिहीन लेटा हुआ था. हिज आईज स्टेरिंग वैकेंटली. स्टेरिंग का मतलब होता है घूरना. उसकी जो आंखें हैं वो यहाँ वहाँ एकदम वैकेंटली मतलब होता है खालीपन. उसकी आंखें हैं यहाँ वहाँ एकदम खालीपन से देख रही थी. गुलनाज लिफ्टेड द कवर्स. गुलनाज ने जो कवर है, जो भी उसने ओढ़ रखा था, उनको हटाया. एंड ट्राई टू कूल द बर्निंग बॉडी विथ हर कोल्ड हैंड्स. और उसने कोशिश की कि उसकी जो जलती हुई जो बॉडी है उसको वो अपने ठंडे हाथों से गर्म कर सके.